आप सभी का स्वागत है। मैं अनिश कुमार। तो स्टार्ट करते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप सभी को मैंने टॉपिक दिया था टेक्सोनोमिक एड्स, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की। और आज द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर एंड हो जाएगा और मैं कल का टॉपिक आप सभी को अभी दे देता हूं। कल जो टॉपिक रहेगा सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और आप सभी को किंगडम मोनेरा के पहले तक पढ़ लेना है। यानी किंगडम मोनेरा आप सभी को नहीं पढ़ना है, किंगडम मोनेरा के पहले तक आप सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। मैं क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम पे एनसीईआरटी का उतना ही पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप सभी वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो ज्वाइन कर ले टेलीग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड इन ए लखनऊ, बी कोलकाता, सी क्यू एंड डी देहरादून। बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा बी। आप भी अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके भी आप भी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्रीहेंसिव अकाउंट्स ऑफ कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी फैमिली और जीनस एट अ गिवन टाइम? ए मैनुअल्स, बी मोनोग्राफ्स, सी पब्लिकेशन, डी ऑल ऑफ दीज। कंप्लीट एनसीईआरटी का लाइन है। तो इसका ऑप्शन होगा बी मोनोग्राफ्स। थर्ड, द स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। ठीक है। ए मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ओनली वन टैक्सोन, बी key has a pair of couplets with statements known as lead, C flora provide the index to the plant species found in particular area, D herbarium is a storehouse of collected plant specimens dried, pressed and preserved on the seat। बताएं आप सभी। थर्ड, इनकरेक्ट। तो इसका ऑप्शन थर्ड का बी होगा। 4. Dash is a taxonomic ads which contain the actual accounts of habitat and distribution of plant of a given area and also provide the index to the plant species found in a particular area, flora, key, monograph, manual। बताएं। प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं और बताएं प्लांट के लिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सुटेबल है। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए। 5. मार्क द इनकरेक्ट मैच। ए कैटलॉग, इसका मतलब होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिमेन। फ्लोरा, इसका मतलब अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। सी मोनोग्राफ, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन। डी मैनुअल, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। फिफ्थ बताएं। फिफ्थ इनकरेक्ट कौन सा है? इसका आंसर डी होगा। अगर आप सभी को पहले से पता होगा इसके बारे में तो आप सभी ने टिक कर दिया होगा। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। 6 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे देखें। ए की इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट नॉट एनिमल। की इज बेस्ड ऑन डिसिमिलरिटीज एंड नॉट ऑन सिमिलरिटीज। सी सेम की कैन बी यूज्ड फॉर मेनी टेक्सोनोमिक ग्रुप। D key are based on contrasting character generally in pair called lead। Mark the incorrect statements। अब बताएं यहाँ पे mark the correct statements। अब आप सभी को बताना है कि कौन सा इसमें correct statements है। फर्स्ट में A एंड B है, सेकेंड में B एंड C है, थर्ड में B ओनली है और फोर्थ में all wrong। आप सभी बताएं। तो फ्रेंड आप सभी को कमेंट में जवाब देना है। 7 नंबर, mark the correct regarding herbarium seed। A plant specimen is preserved, dried and pressed। B level present on lower left hand side। C size of herbarium seed is not fixed। D some plant like succulent। फ्रेंड ये जो है ना, इस L मिस्टेक है। succulent cannot be placed on herbarium seed। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलिए बताएं आप सभी। 7, तो इसका आंसर डी होगा। 8 की इज ए टेक्सोनोमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म।
ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड कपलेट, लेड, बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दीज। बताएं। 8 का बी होगा। 9 बोटेनिकल गार्डन मेनली सर्व्ड द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ए ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, बी रिजर्वियर फॉर ट्रॉपिकल प्लांट, सी एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज, डी नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। 9 का बताएं। तो इसका आंसर सी होगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज। इकोलॉजी चैप्टर जब क्लास 12 का पढ़ेंगे उसमें एक्स सीटू कंजर्वेशन आप लोगों को पढ़ना है। 10th स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। यहाँ पे ऑप्शन देखें। ए दीज हेल्प इन ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ लोकल फ्लोरा एंड कीप दीज रिकॉर्ड, बी दीज हेल्प इन प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर रिसर्च वर्क, सी दीज हेल्प इन ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट, डी नॉन ऑफ दीज। बताएं 10th का। अगर आप सभी ने एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। डी आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। 11 द प्लांट ग्रोइंग इन एन एरिया सराउंडेड बाय अ ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड इन फौना, एक्वेटिक इकोसिस्टम, फ्लोरा और डी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बताएं 11। ये भी प्लांट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो सी होगा फ्लोरा। बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ देखें, कलेक्शन ऑफ इंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है क्वेश्चन। बी कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, सी कलेक्शन ऑफ इंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डी कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट एंड एनिमल। बताएं 12। तो इसका आंसर सी होगा 13 टेक्सोनोमिक एड इज वन ऑफ द टेक्सोनोमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोनोग्राफ फ्लोरा, ए एंड बी, यानी मोनोग्राफ भी हो सकता है, फ्लोरा भी हो सकता है, और डी नॉन ऑफ दीज। बताएं आप सभी 13 का। तो सी होगा, ठीक है। ये 14 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 पॉइंट्स आप सभी देख रहे हैं, यहाँ देखें, ये जवाब आप सभी को देना है, सोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से ये जो 6 आप सभी देख रहे हैं, इसमें से आप सभी को जवाब देना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यानी 6 में आप सभी को बताना है कितना सही है कितना गलत है, ये पहले आप सभी को सेपरेट करना है, उसमें से आप सभी को गलत बताना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सभी, ठीक है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और सभी का जवाब आंसर आज ही मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। चलिए इसका जवाब दीजिए, मैच कराइए आप सभी, पहले मैच कर लीजिए, ठीक है, बहुत ईजी है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को आंसर दिया गया है, तो मैं आंसर बता देता हूँ। आप सभी वीडियो को पॉज करके इसको मैच पहले से खुद से कराएं, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। और 15 क्वेश्चन है और ये द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर एंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। और मैंने आप सभी को टॉपिक दे दिया, किंगडम मोनेरा के पहले तक पढ़ना है, यानी किंगडम मोनेरा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, उसके पहले तक पढ़ना है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बने, मैं आप सभी को बना दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।